दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त विश्वनाथ और आज की तारीख है 19 नवंबर 2020 और थर्सडे का दिन है और समय हो रहा है 6:56 सुबह के, यानी 6:56 AM मॉर्निंग। तो यहाँ देखेंगे आज स्टॉक है, आज जो स्टॉक लेकर आए उसका नाम, उस कंपनी का नाम है राइट्स। और राइट्स जो है वो रेलवे के लिए काम करती है, ठीक है, इंडियन रेलवे कंपनी के लिए काम करती है, वो ठेके लेती है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये ठेके लेती है। तो यहाँ पे देखेंगे कि अभी तक की जो जर्नी है इसकी वो कहाँ तक थी, उस जर्नी को अपन देखेंगे। तो सबसे पहला जो वन डे का जो चार्ट है, उस चार्ट में हम अगर कंपेयर करेंगे जो इस सेक्टर के जो बिलोंग करता है उसके और राइट्स के साथ कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे कि राइट्स ने यहाँ पे एक दिन में 3.94% का रिटर्न दिया है और सेक्टर जो इस सेक्टर के साथ जो बिलोंग है वो 4.94% का रिटर्न दिया है, वो सारी सेक्टर ने। और सेंसेक्स ने यहाँ पे 0.52% का रिटर्न दिया है। उसी तरह अब हम देखेंगे 1 वीक में, तो 1 वीक में इसने क्या किया है, 1 वीक में 3.24% का रिटर्न है। सेक्टर ने यहाँ पे 2.89% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 1.35% का रिटर्न दिया है, ठीक है। अब 1 मंथ में देख लेंगे चार्ट क्या किया है। 1 मंथ में राइट्स ने 6.93% का रिटर्न दिया है, सेक्टर ने 8.62% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 10.5% का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों ये कंपेयर हो रहा है, ठीक है, कि राइट्स के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि कितने का रिटर्न दिया है 1 ईयर टू डेट में, ठीक है। अभी तक का जो यानी सितंबर तक का जो रिटर्न है वो बता रहा है इसमें, ठीक है। तो सितंबर में जो है राइट्स की -11.56% है, माइनस में दिया है। सेक्टर ने -20.83% का रिटर्न दिया है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 7.09% का रिटर्न दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 ईयर में अगर देखेंगे तो राइट्स ने यहाँ पे -14.84% का रिटर्न है, माइनस में, ठीक है। और ये -31 सेक्टर के हिसाब से देखेंगे, जो जिस सेक्टर से ये बिलोंग कर रहा है वो जो सेक्टर है, वो पूरा सेक्टर जो है वो -31.31% का रिटर्न है और सेंसेक्स ने यहाँ पे 9.67% का रिटर्न दिया है, कितने में, 1 ईयर में, ठीक है। तो उसके बाद जो 3 ईयर्स है उसमें कोई डेटा ही नहीं है क्योंकि इतना पुराना नहीं है ये, ठीक है, ये स्टॉक इतना पुराना नहीं है। 3 ईयर्स का अगर मैं सेलेक्ट करूँगा तो नो डेटा रिकॉर्ड बता रहा है, ठीक है, यानी उतना अभी समय नहीं हुआ है इस स्टॉक को। तो ये प्राइस मूवमेंट था। अब उसके बाद देखेंगे कि इसकी जो क्वार्टरली अगर देखेंगे हम, तो यहाँ पे देखिए कुछ चेंजेस हुए हैं। सितंबर 2020 में इसका जो नेट सेल्स था वो 335.47 था और जो सितंबर में जो अभी दिया है वो 438.91 का सेल दिया है, ठीक है, करोड़ का सेल दिया है, करोड़ में है दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे 30% का चेंजेस हुआ है, कितना, 30.83% का चेंजेस हुआ है, ठीक है। उसी तरह अगर कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट अगर देखेंगे तो जून 2020 में ये 62.76 था, वही 2020 सितंबर में ये 129.57 हो गया, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है, कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट। अब यहाँ पे अगर ईयर क्वार्टरली बेसिस में देखेंगे तो 106.45% का चेंजेस हुआ है, यानी प्रॉफिट पे चेंज हुआ है, ठीक है।
तो अगर हम यहाँ देखेंगे कि सितंबर में जो -41.22% का जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ था, वो अब 30% में प्रॉफिट में, यानी पहला माइनस में था, अब ये प्रॉफिट में आ गया दोस्तों, ठीक है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट भी वैसे ही था, माइनस में था, -54.85% था, वही अभी 106.45% हो गया। तो अच्छा, इसका रिजल्ट अच्छा था, ठीक है। अब हम देखेंगे ईयरली ऑन बेसिस पे, कितना ईयरली बेसिस में अगर हम करेंगे तो यहां ईयरली बेसिस में देखेंगे 2019 मार्च में इसका जो था, यहां पे 20.85% का रिटर्न और कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट जो है वो 31.22% का रिटर्न, ठीक है। अगर ईयरली बेसिस पे देखेंगे तो मार्च 2020 में 20.85% था और 2019 में ये 36.73% था। तो ईयरली कुछ लॉसेस, नेट सेल्स हुए हैं दोस्तों, ठीक है, यानी यहाँ पे कुछ लॉसेस हुए हैं वो दिखा रहा है। देखिए यहाँ पे जो एरो दिखा रहा है ना, ये नेगेटिव साइन का एरो है। तो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो है ईयरली एंडेड मार्च 2020 में ये 31.22% था, अगर 37.09% 2019 में था, जो थोड़ा से कम हुआ है ईयरली ऑन बेसिस में देखेंगे तो, ठीक है। बाकी क्वार्टरली बेसिस में सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया ईयरली अभी कोरोना के चक्कर में थोड़ा से डाउन हो गई थी, क्योंकि रेलवेज चल ही नहीं, कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट मिला नहीं, तो काम कैसा होता, इसलिए थोड़ा से ईयरली बेसिस में इसमें थोड़ा लॉस हुआ है, ठीक है। तो ये इसकी फाइनेंशियल्स यानी फंडामेंटल्स थे, ठीक है। अब हम चलते हैं टेक्निकल पे। तो टेक्निकल में जाने के लिए हमको जाना पड़ेगा इसके ग्राफ पे। यहां पे मैं राइट लिखता हूं RITES, ठीक है, और यहाँ पे मैं ग्राफ चेक करता हूँ। तो इसकी ग्राफ खुल गई है दोस्तों, और इन सबको बंद कर देता हूँ, बोलेंजर बैन और ये सबको, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे मैं टाइम चेंज कर देता हूँ 1 वीक, ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे 5 years को दबा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पे चार्ट क्या बता रहा है। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, एक ट्रेंड लाइन खींच लेंगे दोस्तों, ठीक है। ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे खींची और इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है, और ये डार्क बना देता हूँ। तो देखिए ट्रेंड लाइन खींचने वाला हूँ। अब देखिए ज़रा नज़र लगाइए ट्रेंड लाइन को कैसे मैं खींच रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने पकड़ा, ये पकड़ा, और देखिए उसके बाद मैंने इसको इस पैटर्न पे बनाया, ठीक है, इस पैटर्न पे मैंने इसको बनाया। ओके, अब नेक्स्ट फिर से एक ट्रेंड लाइन बनाऊंगा और इस ट्रेंड लाइन को मैं इस एंगल से पकड़ता हूं। अभी देखिए दोस्तों मैं कैसे इसका ट्रेंड लाइन बना रहा हूं, और उसके बाद मैंने इसको पकड़कर ये ट्रायंगल बन गया। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो ये ट्रायंगल पैटर्न बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों ये देखिए ट्रायंगल पैटर्न में है अभी ये। अगर ये ऊपर की ओर क्रॉस करेगा यानी 256 को तोड़ देता है दोस्तों, यदि अगर ऊपर की ओर ये जाएगा, टेक्निकल समझ लीजिए दोस्तों। तो जैसा मान लो अगर ये ऊपर की ओर क्रॉस किया
तो ये मान के चलिए दोस्तों कि अब ये ऊपर की ओर जाने को तैयार है। ठीक है, इसका जो पहला टारगेट रहेगा ये ऐसा ऊपर की ओर, अगर ऊपर की ओर काटा, इधर ऊपर की ओर अगर काट देगा तो ऊपर की ओर जाएगा दोस्तों, और अगर नीचे की ओर काटेगा तो फिर समझ लीजिए कि ये नीचे की ओर जाएगा। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऊपर का टारगेट क्या है। ठीक है, ऊपर का टारगेट आ रहा है दोस्तों अभी 256 पे चल रहा है, अगर इसको क्रॉस करेगा तो 280 का टारगेट है दोस्तों। कितना? 280 का टारगेट है, पहला टारगेट 280 है दोस्तों। और पहले यही टारगेट कंप्लीट कर लें, फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये 1-2 दिन में ही दे दे, ऐसा नहीं है दोस्तों। ठीक है ना, इसके लिए टाइम लगेगा क्योंकि राइड्स बहुत धीरे धीरे चलती हैं, बहुत धीमी गति से चलती है राइड्स। ठीक है, तो इसको अभी कॉन्ट्रैक्ट बहुत मिला है दोस्तों रेलवे की तरफ से। ठीक है, बुलेट ट्रेन्स और ये सब जो चलने वाली हैं ये सब, और इसको अभी मस्त अच्छी कॉन्ट्रैक्ट मिली है। ठीक है, तो आपको इस कंपनी पे ध्यान देना है। और डिस्क्लेमर जरूर देख लेना दोस्तों, अगर मेरे बताया हुआ व्यू के अनुसार अगर आप कोई भी स्टॉक को बाय करते हैं उसका प्रॉफिट और लॉस आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, मेरा या मेरे चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर दबा देना दोस्तों, और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो डालूंगा आपके नोटिफिकेशन में वो शो होगा। ठीक है, जिस किसी को भी ज़रूरत में अकाउंट ओपन करना है नीचे लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके ओपन कर सकता है। और किसी को अगर टेलीग्राम में जुड़ना है दोस्तों तो नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप वहां जाके ज्वाइन कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें आपको बेनिफिट ये रहेगा कि डेली बेसिस में निफ्टी और बैंक निफ्टी का स्ट्रेटेजी दी जाती है दोस्तों, जिसमें 85% एक्यूरेसी रहती है। ठीक है, और स्टॉक रिकमेंडेशन भी देता हूं दोस्तों कि कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्ज नहीं है। ओके दोस्तों, थैंक यू।